हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू राब्ता चैनल। मेरा नाम है परम और आज का टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है वर्क परमिट्स इन कनाडा। इन कनाडा बेसिकली ब्रॉडली अगर देखा जाए तो दो ही तरह के वर्क परमिट्स होते हैं। एक होता है ओपन वर्क परमिट, एक हो गया क्लोज्ड वर्क परमिट। अब क्लोज्ड वर्क परमिट को हम लोग एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट भी कहते हैं। दूसरा इसको LMI प्रोग्राम भी कहा जाता है। इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं क्लोज्ड वर्क परमिट के। इसमें ये होता है कि आप किसी एक एम्प्लॉयर के लिए ही काम करते हो। ऑन दी अदर हैंड आप ओपन वर्क परमिट में किसी भी एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो क्लोज्ड वर्क परमिट है उसका वीज़ा जब आप लेते हो वो बहुत जल्दी प्रोसेस होता है कंपेयर टू ओपन वर्क परमिट। ओपन वर्क परमिट में काफ़ी टाइम लग जाता है। तीसरा ये है कि इसकी जो वीज़ा मिलता है ओपन वर्क परमिट में वो सिर्फ 1 या 2 साल के लिए होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। ऑन दी अदर हैंड जो आपका क्लोज्ड वर्क परमिट है उसकी जो लिमिट है वो ज़्यादा हो सकती है बिकॉज इट्स स्पेसिफिक टू एम्प्लॉयर। आपको कितनी देर के लिए वो बुला रहा है, हो सकता है वो 5 साल के लिए हो, 3 साल के लिए हो, इट ऑल डिपेंड्स। सो जो क्लोज्ड वर्क परमिट है उसमें ये एम्प्लॉयर स्पेसिफिक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एम्प्लॉयर जो है वो आपको एक जॉब ऑफ़र करता है। आप दूसरी कंट्री में बैठे हो, जैसे आप इंडिया में बैठे हुए हो, आपको जॉब ऑफ़र की जाती है और आप उस जॉब के लिए कनाडा में शिफ्ट हुए होते हो, ठीक है। तो आप उसी एम्प्लॉयर के लिए काम करते हो। अब ये बात आ जाती है कि LMI होता क्या है। दिस इज़ बेसिकली लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। इसका फुल फॉर्म ये होगा। इसमें ये होता है कि जो वहाँ का एम्प्लॉयर है वो ऐसे ही किसी को नहीं बुला सकता कि आ जाओ इंडिया से, आपको मैं जॉब देता हूँ, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को मना करती है कि अगर आपके पास कोई जॉब है, पहले आप जो वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हैं, कैनेडियन हैं, जो कनाडा में ऑलरेडी हैं, उनको वो जॉब का ऑफ़र दो, ठीक है। अगर वहाँ पे उस जॉब के लायक कोई इंसान या बंदा नहीं है देन आप किसी और देश से उस वर्क के लिए किसी को बुला सकते हैं। ये उसके बाद की बात है, पर उससे पहले आपको गवर्नमेंट को ये दिखाना पड़ेगा कि मुझे एम्प्लॉयज़ कनाडा में नहीं मिल रहे हैं, मेरा काम इस तरह का है, इसलिए मुझे वहाँ से दूसरे देश से एम्प्लॉयज़ को बुलाना पड़ेगा। तो ये बेसिकली LMI का प्रोग्राम ऐसे होता है। तो एम्प्लॉयर क्या है, सर्विस कनाडा में अप्लाई करता है इस चीज़ के लिए और वहाँ से जब उसको परमिशन मिल जाती है, LMI के सर्टिफिकेट मिल जाता है, फिर वो जॉब पोस्ट कर देता है। अब उसके बाद जो लोग जैसे लेस से इंडिया में बैठे हैं या किसी और कंट्री में बैठे हैं, वो उस जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं और लेस से एम्प्लॉयर ने उसका इंटरव्यू ले लिया, सारा कुछ ठीक ठाक हो गया तो वो LMI सर्टिफिकेट उसको भेज दिया जाता है। देन उसके बाद ये जो इंसान ने अप्लाई किया होता है वो फिर वीज़ा के लिए अप्लाई करता है फॉर कनाडा। तो ये LMI सर्टिफिकेट भी साथ में लगाएगा, ठीक है। और जो जॉब ऑफ़र उस एम्प्लॉयर ने दी होगी दैट इज़ अ गारंटीड जॉब नाउ कि मैं इसको जॉब दे रहा हूँ, ये कनाडा में आ सकता है। उसमें उसके घंटे, कितने घंटे ये काम करेगा, कितने हम इसको सैलरी देंगे, सब कुछ लिखा होगा। तो वो जॉब ऑफ़र एंड LMI दोनों अटैच करके आप गवर्नमेंट के कैनेडियन गवर्नमेंट के वीज़ा के लिए अप्लाई कर देते हो। अब ये गारंटीड नहीं है कि LMI होने के बावजूद आपको वीज़ा 100% मिल ही जाएगा। कई बार होता है वीज़ा आपका रिजेक्ट भी हो जाता है। सो इट्स नॉट अ गारंटी कि LMI के बाद आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। पर एनीवे उसके बाद जब आपको मिल जाता है तो आप कनाडा में आ सकते हैं उसके बेसिस पे। तो बेसिकली ये हो गया LMI। अब कई जॉब्स ऐसी भी हैं जो LMI के अंडर नहीं भी आती हैं, जैसे जो इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के अंदर आएंगे। जैसे मान लिया कोई बहुत ही स्पेसिफिक जॉब है जिसकी वजह से कनाडा में मतलब उसकी हेल्प होती हो, जैसे कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, तो मे बी उसको LMI के थ्रू अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ही कैन गो अंडर द इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम। और अगर वो इस वीज़ा को अप्लाई करता है अंडर दैट, ही कैन ऑल्सो गो विद द ग्लोबल स्किल्स की जो कैटेगरी होती है, उसमें 2 वीक के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल सकता है, ठीक है, अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हो। दूसरा है कई बार आपकी कोई कंपनी जैसे इंडिया में है, आपको वो ट्रांसफ़र कर रही है इन कनाडा क्योंकि उनकी कंपनी वहाँ पर भी है, तो वो भी LMI के अंदर कंसीडर नहीं किए जाते। दे कैन गो अंडर द इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम। ऐसे ही कोई रिफ्यूजी या कोई और कैटेगरीज़ हैं वो उनके अंदर नहीं अप्लाई कर सकते, वो दूसरे टाइप से ही जाएंगे, मतलब अंदर इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम।
तो इससे LMI से रिलेटेड ना मेरे पास एक बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि हमारे लोग क्या करते हैं और कैसे लोग LMI के अंडर आते हैं, और हो सकता है आप भी उसको यूज़ कर सकें अगर आप रियली चाहते हैं कि मैं इंडिया आ जाऊँ, सॉरी मैं कनाडा आ जाऊँ, आई एम सो सॉरी, तो मैं कनाडा आ जाऊँ। तो मैं वो अपनी ना कहानी यहाँ पे दूसरी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या क्या होता है। सो तब तक के लिए अलविदा। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।